टूल नेम इज ब्लेंड टूल, W इसकी शॉर्टकट, और ये आपको क्रिएट करता है डिफरेंट शेप्स को, इवनली बैलेंस शेप्स को, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, स्पेसिंग को इक्वल भी रखता है, इवन भी रखता है, और एक शेप ब्लेंड होते हुए दूसरे में आपको ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हुए नजर आता है। तो ये एक सिंपल सा टूल है। दो आपको एग्जांपल तो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। एक बिग क्लाउड है विद प्योर ग्रीन, एक लाइट ब्लू और डार्क ब्लू के साथ। तो ये ब्लेंड होने के बाद कुछ इस तरह के इफेक्ट्स देंगे। इसमें आपको नजर आ रहा होगा स्मूथली ब्लेंडिंग ऑफ टू कलर्स। स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दूंगा इसका, सिर्फ फिल को ऑन रखूंगा, तो ये आप देख रहे हो स्मूथ ब्लेंडिंग नजर आ रही है, लाइट टू डार्क शेड। इसी तरह ये नीचे शेप देख रहे हो, इसके अंदर फिल भी है, इसका स्ट्रोक भी है, और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर मैंने क्रिएट करके उसकी कॉपी और एक शेप को दूसरी तरफ ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ये इस तरह आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, और इस पे आप ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करने के बाद दो ऑब्जेक्ट हों, दो से ज्यादा हों, आप ब्लेंड कर सकते हो फ्रॉम 1 टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। और ना सिर्फ ब्लेंड कर सकते हैं, बल्कि इसको किसी सर्कल के पे आप प्लेस करना हो, किसी पेन टूल के साथ कर्व बनी हुई उस पर प्लेस करना हो, ब्रश लगाया हो उस पर प्लेस करना हो। इसका मतलब आप ट्राइंगल पे, पॉलीगॉन पे, सर्कल के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर इन ऑब्जेक्ट को जो ब्लेंड किए गए होंगे इनको प्लेस भी किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लेंड। इसकी लैब के लिए इसकी कुछ प्रैक्टिकल लैब्स, इसको परफॉर्म करते हैं वन बाय वन। टूल नेम इज ब्लेंड टूल। इसकी डिफरेंट मैं डेमो इसका देता हूं, इनको वन बाय वन आप फॉलो कर लेना, और ये अपने डिवाइसेस के ऊपर इनकी लैब्स को परफॉर्म करके देख लीजिएगा। वैसे तो ये भी मैंने आपको बताया था कि आप कोई कंटेंट है आपका मोर देन वन के ऊपर आपको इसको रखना चाहो तो आसान से ट्रिक ये होती है, कॉपी एंड देन प्लेस ऑन ऑल आउटपुट। ये लो, दिस इज अ इजी वे टू डू इट। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट लैब करते हैं इसकी, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट की फर्स्ट लैब। वेरी सिंपल लैब, लाइक I want to create rectangles. First one is this one, color is yellow, and second one is extreme side पे, ये बन गया। अब आपने अगर सेम साइज रखना है, सेम कलर रखना है, आपकी मर्जी, डिफरेंट करना है डिफरेंट कर दो। इसमें ब्लेंडिंग में इस वक्त इसकी स्ट्रोक वैल्यू ऑफ है, देख रहे हो ऊपर स्ट्रोक मैंने नन किया है। ऑन करना कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरा एक और काम करते हैं, इसका साइज रिड्यूस कर देता हूं, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, और अगर आप ऑल्ट के साथ करोगे तो दोनों साइड से इक्वली सेंटर में आ जाएगा। मर्जी आपकी, शिफ्ट के साथ कर लो, ऑल्ट के साथ कर लो। दोबारा से सुनो, ऑल्ट के साथ करने से क्या होता है, इस हैंडल को आप जब ड्रैग आउट करते हो एंड ड्रैग इन करते हो, दोनों साइड से इक्वली बैलेंस वो शॉर्ट या लॉन्ग करता है। अच्छा, अब आप दो ऑब्जेक्ट देख रहे होगे, एक ये देख रहा होगा, एक ये नीचे देख रहा होगा। ब्लेंड करने के दो डिफरेंट वेज होते हैं। फर्स्ट वन इज दिस वन, ये टूल है, दिस इज ए टूल, नेम इज ब्लेंड टूल, W शॉर्टकट की। जब आप इस टूल को एक्टिवेट करते हो तो आपका माउस की शेप देखो किस तरह की आ रही है। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की एक छोटे सा आइकन आपको दिख रहा होगा, और जब आप इसको किसी स्टार्ट ऑब्जेक्ट पे लेके जाते हो, स्टार नजर आएगा। चाहे इधर से कर लो स्टार्ट, चाहे इधर से कर लो स्टार्ट, आपकी मर्जी है। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लेना है, स्टार्ट का मतलब स्टैटिक नजर आएगा आपको, ये स्टार्ट है। जब दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे यहां पे प्लस नजर आएगा, मतलब दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट ऐड करना है ब्लेंडिंग में। फर्स्ट वन इज दिस वन, ओके क्लिक। सेकंड वन इज दिस वन, क्लिक करने से पहले जरा गौर कर लो, पॉइंटर की शेप प्लस नजर आ रहा होगा,
तो स्टार्टिंग में आपको स्टार नजर आता है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी लोगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी लोगे स्टार नजर आएगा। जो सेकंड ऑब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होगा टू परफॉर्म ब्लेंडिंग ऑपरेशन ऑन टू ऑब्जेक्ट्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, क्लिक कर दो। ये देखो, जैसे क्लिक करोगे एक स्मूथ ब्लेंडिंग नजर आ रही है कलर्स की, रेड टू येलो, रेड टू येलो। अच्छा, इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं? अगर आप कलर्स की ट्रांजिशन देखो, स्मूथली ब्लेंडिंग नजर आ रही है, तो ये तकरीबन 200 प्लस ऑब्जेक्ट हैं इसमें। अब वो आपको कैसे पता चलेगा 200 है? इजी वे इज दैट, इसका अपना मेन्यू भी होता है। वैसे तो ये आप देख रहे हो, ये ब्लेंड वाला टूल, डबल क्लिक कर दो, ये ऑप्शंस आ गई, ये आपको दिख रहा है स्मूथ कलर। और भी ऑप्शंस हैं स्मूथ कलर के अलावा, स्पेसिफाइड स्टेप्स, एग्जैक्टली स्पेसिफाइड स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन ब्लेंडिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। कितने स्टेप्स नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स? 250 प्लस। ये स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए है। थर्ड भी ऑप्शन है स्पेसिफाइड डिस्टेंस। डिस्टेंस में ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से कितने फासले पे है, कितने फासले पे है? 0.0556 इंच के फासले पे। इसमें तकरीबन कितने स्टूडेंट्स आपके ऑब्जेक्ट्स हैं चेक करने, वेरीफाई करने हैं? ये देखो, स्टेप्स में पता चलेगा। कम करूं इसको? ये लो, माउस व्हील के साथ कम कर रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर देखो, क्या ऑब्जेक्ट कम हो रहे हैं? हंड्रेड्स में आ गए, 20s में आ गए। कितना जबरदस्त व्यू है। और इनका स्पेस देखो, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक शेप भी ब्लेंड हो रही है दूसरी में, और दूसरा इसमें कलर भी ब्लेंड हो रहा है वन टू अनदर। इसका मतलब ब्लेंडिंग आपकी दो तरह की होती है, कलर ब्लेंडिंग प्लस स्ट्रक्चर ब्लेंडिंग, शेप ब्लेंडिंग, दोनों इन्वॉल्व है, शेप एज वेल एज कलर। ये स्टेप्स आप बढ़ाओगे, मिनिमम कितना हो सकता है? ऑब्वियसली 1 होगा। एक ही स्टेप है ना दरमियान में, रेड एंड येलो, दिस इज ऑरेंज कलर, ऑरेंज बिटवीन होता है रेड एंड येलो। और इसकी अगर आप फर्दर कॉपीज बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, देखो, ये देखो, ये सेंटर ऑरेंज ही होगा, और फिर रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से येलो शेड बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसको आप कितनी हाईएस्ट वैल्यू पे लेके जा सकते हो? स्मूथ ऑलमोस्ट 250 के ऊपर स्मूथ हो जाता है। लेकिन अगर आप इससे भी बड़े स्टेप लेना चाहो तो बताता हूं, मैक्सिमम, मिनिमम कितना? 1, मैक्सिमम कितना? 1000। ये 1000 स्टेप्स हैं बिटवीन रेड एंड येलो रेक्टेंगल्स। अगर आपसे को पूछे ब्लेंडिंग में टोटल स्टेप्स कितने होते हैं, तो आपने कहना 1000 होते हैं। कम से कम कितना होता है? 1 होता है। स्मूथ किसके ऊपर हो जाता है? तकरीबन 250 के करीब स्टेप्स में स्मूथ ब्लेंडिंग नजर आनी शुरू हो जाती है। उससे ज्यादा करोगे और स्मूथ नजर आ रहा है आपको, ये देखो, वेरी वेरी स्मूथ ब्लेंडिंग, कलर्स एक से दूसरे में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बार बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये दो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाए हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर में आफ्टर ब्लेंडिंग भी क्या चेंज कर सकते हो? यस, व्हाई नॉट, गो विद दीज टूल्स, सिलेक्शन, इनडायरेक्ट सिलेक्शन। ये आपने सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, जब सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हो तो सारा ब्लेंडिंग आपका बाउंडिंग बॉक्स के साथ अवेलेबल हो गया, जिसको आप डबल क्लिक करके इसमें मजीद दोबारा चेंजेस करने जाना चाहो जा सकते हो। एक तो यहां से जा सकते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ब्लेंड में ये ऑप्शन यहां पे भी अवेलेबल है, डबल क्लिक से करके जाना आसान है आपके लिए, आएगा वही सेम सेम। डबल क्लिक कर लो, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में ब्लेंड में जाके ऑप्शन में चले जाओ। अब आप स्मूथ कलर करना चाह रहे हो, स्मूथ ब्लेंडिंग है, स्टेप ब्लेंडिंग है, जिसको आप अपनी मर्जी से रिड्यूस भी कर सकते हो। 30 मैंने कर दिया। अच्छा, इसको स्टेप की फॉर्म ले आए, स्टेप की फॉर्म में, इसके लिए इसको थोड़ा सा मूव करके मैंने राइट साइड पे लेके आना है। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है? सिलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, नॉट ए सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और साइड पे क्लिक करो,
इसको दोबारा क्लिक कर दो, हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्ट। इस पर क्लिक करोगे, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब एक्सट्रीम जो एंड है वो सिलेक्ट होते हैं। इसको आपने क्लिक करके सिलेक्शन पे चले जाओ। पहले डायरेक्ट सिलेक्शन से क्लिक कर लेना, फिर सिलेक्शन पे चले जाओ और सिलेक्शन से इसको मूव करके यहाँ ले आओ। साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लेते हैं। जैसे स्टेप नहीं बने होते स्टेप्स, ये है, इसको सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट हो गया, फिर सिलेक्शन टूल। पहले इसको सिलेक्ट कर लो, एक्टिवेट कर दो, साइड पे क्लिक करो, इसको एक्टिव कर लो। एक्टिव करके मिसाल के तौर पे इसको शेप चेंज करनी है, एंकर्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, शेप भी चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, एंकर भी सिलेक्ट हो जाता है। शेप चेंज का मतलब ये है कि आपने कभी इसको अगर राउंड करना पड़ जाए इस पार्ट को, ये देखो, साइज चेंज करना पड़ जाए, साइज से करना है सिलेक्शन टूल से। देख रहे हो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। और अगर आपको कहा जाए ये कलर ग्रीन कर दो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ट्रांसफॉर्म करना है, अलाइन करना है, सब कुछ हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ये आपको पता है साइड पे पड़ी हुई है, ये लो, प्रॉपर्टीज में आप इसका कलर सेट कर सकते हो। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट का करना है तो उसको क्लिक कर लो, क्लिक करके चेंज कर लो। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोनों आपकी हेल्प के लिए मौजूद। ये देखो, बेस का कलर चेंज हो रहा है, ग्राउंड का, जो भी देना चाहो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स में उसको दिया जा सकता है। स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, ये लो, पहले स्ट्रोक नहीं था, अब स्ट्रोक भी इंट्रोड्यूस हो गया। स्ट्रोक का कलर, हाँ कोई मसला नहीं, जिसको भी आपने एक्टिवेट करना है कर लो, बिल्कुल। बताने का मतलब है कि आप ब्लेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत कुछ कर सकते हो। शेप में भी चेंज कर सकते हो, फिल में भी अपने जरूरत के मुताबिक बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी शेप ले लो, लाइक आई वांट टू ड्रॉ आर्क्स, ये लो, दूसरी एक और बना देते हैं। इन दोनों को ब्लेंड करना है। कलर अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट रखने हैं आपकी मर्जी है, वेट आपने डिफरेंट डिफरेंट रखना है आपकी मर्जी है। देन गो विद ब्लेंड, ब्लेंड टूल पे क्लिक करो, स्टार्ट बताओ और एंड बताओ। फर्क क्या है स्टार्ट एंड में? साइन का, स्टार स्टार्ट को बताएगा प्लस ऐड करेगा उसके अंदर सेकंड को। और ये देखो ब्लेंडिंग ऑफ टू कलर्स, चेक करो। स्टेप्स कम करने हैं, या तो इस पर डबल क्लिक कर दो स्टूडेंट्स, या इधर चले जाओ। स्मूथनेस नजर आ रही है ना, स्टेप में आ जाओ अगर स्टेप कंट्रोल करने हैं। ऑलमोस्ट 250 के ऊपर स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है। 10 कर दो। ये जो स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हो जिसमें ब्लेंडिंग आपको रिक्वायर्ड हो तो ये करने का एक आसान सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया। टूल है एक सिंपल सा। एक और लैब करते हैं। अच्छा, शेप डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, मतलब रेक्टेंगल को स्टार में कर लो, स्टार को पॉलीगॉन में कर लो, एयर्स में कर लो, किसी में भी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिएगा, एक स्मॉल सा सर्कल है जिसको हम कलर, चलो येलो कर देते हैं। फिल मैंने डाल दिया, स्ट्रोक मैंने नहीं रखा, रखना चाहो रख सकते हो। इसकी कॉपी कर लेते हैं। बार बार मैं स्टूडेंट एक ही काम करवा रहा हूँ,
करवा इसलिए रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लो। ऑल्टर शिफ्ट के साथ मैंने साइज बड़ा कर दिया। कलर इसका चलें हम ब्लू कर लेते हैं। अच्छा, ब्लेंड करने का एक सेकंड वे भी होता है। दोनों को सिलेक्ट करो, बोथ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में चले जाओ और ये ब्लेंड में जाके मेक कर दो, या शॉर्टकट की याद कर लो, ऑल्ट कंट्रोल बी, ये लो। स्टेप्स जहां तक है डबल क्लिक करके यहां से किसी वक्त भी स्टेप लेने हैं, स्टेप भी ले सकते हो, जो कि मैंने बताया। आप इसको डिस्टेंस वाइज भी मैनेज कर सकते हो। 0.005 डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हो, ला जाते ऑब्जेक्ट कम हो जाएंगे, ये देखो। सिर्फ एक रह गया। डिस्टेंस जब कम करोगे ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, फिर स्मूथ ब्लेंडिंग आपको नजर आनी शुरू हो गई। ये भी एक ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते हो। एक और देखो, आप मोर देन 2 ऑब्जेक्ट को भी ब्लेंड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यू नीड ए टू ब्लेंड 3 ऑब्जेक्ट्स। जो 2 के लिए रूल है वही 3 के लिए भी है। ये देखो, एक पॉलीगॉन बनाता हूं, साइड्स की 3 कर देता हूं, ट्राइंगल बन गई। शेप के साथ जरा इसको सेम साइज कर लेना। नहीं करोगे कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने वैसे आपको कर लेना। ये लो जी, एक ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा ऑब्जेक्ट ले लें। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा ले लें? सर्कल ले लें। सर्कल ले लिया। कलर डिफरेंट करना है, कर दो। एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, या रेक्टेंगल ले लें, जो पसंद करो आप। कलर इसके डिफरेंट कर देते हैं। अब आपका ब्लेंडिंग ही होने लगी है स्टूडेंट्स, लेकिन इस बार 3 ऑब्जेक्ट्स की ब्लेंडिंग होने लगी है। फ्रॉम ब्लेंडिंग फ्रॉम ट्राइंगल टू सर्कल एंड सर्कल टू स्क्वायर। किस तरह? स्टेप वही है स्टूडेंट्स। ब्लेंड टूल, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बताओ, ट्राइंगल या सर्कल, आपकी मर्जी है। क्लिक, दूसरा प्लस, क्लिक, तीसरा क्लिक, ये लो, ये 3 ऑब्जेक्ट्स की ब्लेंडिंग आ गई। ट्राइंगल टू सर्कल एंड सर्कल टू रेक्टेंगल। इन तीनों की शेप्स को आप रोटेट भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, कलर भी डिफरेंट कर सकते हो, बट यू नीड टू गो विद दीज टूल्स। इनसे कर लेना। स्टेप्स अगर आपने कम करने हैं, डबल क्लिक। डिस्टेंस वाइज करना है, स्टेप वाइज करना है, आपकी मर्जी। और यहां से कंट्रोल कर लीजिएगा। क्या ब्लेंडिंग 2 ऑब्जेक्ट की, 3 ऑब्जेक्ट की एग्जांपल समझ आ रही हैं? आसान सा टूल है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप यहां पे देख रहे हो सर्कल ब्लेंड होके ट्राइंगल ब्लेंड होके सर्कल में आ रहा है, सर्कल ब्लेंड होके ये देख रहे हो दरमियान में एक शेप आ गई, और ये आपका एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में ब्लेंड हो गया। एक और एग्जांपल देखो। अच्छा, ब्लेंडिंग जो है स्टूडेंट्स, वो आप अपने टेक्स्ट की भी कर सकते हो। लाइक आई वांट टू ब्लेंड ए टेक्स्ट। प्रॉक्टर, प्रॉक्टर इज टेक्स्ट। गैम्बल चेंज कर लेते हैं, another text with different colors. Let's go with red,
फर्स्ट टेक्स्ट इज विद येलो या ब्लू, जो भी देना है। ब्लेंड करके दिखाऊं? अच्छा, ब्लेंड करने के लिए स्टूडेंट इसको आप आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना, दोनों को, इसको भी, क्योंकि ये अब शेप बन गई। इसी तरह जैसे सर्कल एक शेप है, ये भी शेप बन गई। इसको क्लिक किया, ब्लेंड में गए, दो तरीके थे, एक तो ये भी हो सकता है, दोनों को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, आज का टूल ब्लेंड टूल, मेक, और कंट्रोल बी याद रखना। एक शेप दूसरी शेप में ब्लेंड होते हुए नजर आ रही है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप को बढ़ाना है, कम करना है, डबल क्लिक करके या तो यहां से चले जाओ या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड में, ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से कर लेना स्टेप्स को। यू नीड मोर? ओके, ये देखो, अगर आप चाहो इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग भी कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। वो किस तरह होता है? ये असल में ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दो ऑब्जेक्ट से बनाए गए ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको अब किस तरह अलग अलग करोगे, ये सबके लिए स्टूडेंट्स, जितना अभी तक मैंने आपको ब्लेंडिंग की एग्जांपल सारी करवाई हैं, सब में ये पॉसिबल है कि इनको आप अलग भी कर सकते हो। लेट्स गो एंड डू सम कमांड्स ऑन दीज ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। वो कैसे होगा? आपने सबसे पहले काम क्या करना है, सिलेक्शन टूल से सारा इनको सिलेक्ट कर लिया। नंबर वन, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके एक ऑप्शन आपने देखी है, बहुत दफा देखी है, एक्सपैंड, क्लिक कर दो, ऑब्जेक्ट फिल, ओके, साइड पे क्लिक करो, अभी कुछ नहीं हुआ, इसको अनग्रुप कर दो, अब जरूर हो गया कुछ, चेक करो। कभी इस तरह का आपको एक्सपोजर चाहिए स्क्रीन के ऊपर, कुछ क्रिएट करना चाहो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हुए आप अपने इस्तेमाल में लाके इसको इस तरह का एक्शन कर सकते हो। तो ग्राउंड के ऊपर आपको इस तरह का टेक्सचर चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बजाय कि आप खुद क्रिएट करने बैठ जाओ, ब्लेंड से क्रिएट करवाओ, एक्सपैंड करो, अनग्रुप करो, अब प्लेस ओवर योर आर्टबोर्ड, और इस कंटेंट को आप विद द प्रेजेंस ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स आप इसको मजीद ब्यूटीफुल बना सकते हो। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। क्लियर? और देखते हैं ब्लेंड की एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ब्लेंडिंग ऑफ शेप्स भी हो सकती है, ब्लेंडिंग ऑफ योर टेक्स्ट भी हो सकता है। आप ये भी कर सकते हो, ए को बी में ब्लेंड करो, बी को सी में, मतलब ये टेक्स्ट जो है तीन भी हो सकते थे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, दरमियान में एंड को आप प्लेस कर सकते हो। अच्छा, अब एक अच्छा सा हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं, ग्राउंड टेक्सचर क्रिएट करते हैं। अब वो कैसे? ये देखो, मैं यहां पे सिंपल एक लाइन लगाता हूं, स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन, शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी लाइन, लगा दो। लाइट सा कलर भी कर देते हैं, ब्लू टोन में ये कलर कर दिया। वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 पॉइंट मैंने वेट कर दिया। एक और लाइन पैरेलल, ऑल्ट के साथ पहले क्लिक करो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके एक लाइन मैंने यहां लगा दी।
ठीक है। इसका वेट उसका 5 है, इसका 2 कर देते हैं। चेक कीजिएगा, blending of two objects. Click. First object this one. Okay. Second object this one. Okay. ये लो, ये ब्लेंडिंग शीट नजर आ रही है जैसे। हाँ, इनमें स्टेप्स अगर आपको रिड्यूस करने हो, डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना पहले, फिर डबल क्लिक करके इन स्टेप्स को आप कम ज्यादा कर लेना जितने आपको रिक्वायर्ड हैं। आपको 150 स्टेप चाहिए, कर दिए। इसमें एक अच्छी चीज ये हो सकती है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ कमाल का इसका परफॉर्मेंस। इधर की एंकर को इधर ले आया, इधर के एंकर को इधर ले आया। देख रहे हो ग्राउंड के ऊपर उसकी प्रेजेंस विद सम कंटेंट ओवर। एक और एग्जांपल देखो, इस बार मैं पूरी शीट को रेडी करता हूं, ग्राउंड के ऊपर एक टेक्सचर बनाते हैं इन लाइंस के साथ। चेक कीजिएगा, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इनको ब्लेंड करते हैं। 4 है ना, इससे पहले आपने 3 देखे थे, 4 भी देखो। ब्लेंडिंग सिंगल सिंगल स्टेप बढ़ा दूं। देख रहे स्टेप्स, शेप डायरेक्ट टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन। जैसे आप परफॉर्म करना चाहो, जैसे आप दिखाना चाहो, जिस तरह दिखाना चाहो। देख रहे हो कितना खूबसूरती से ब्लेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रही है। कलर लाइट करना है, डार्क करना है, वेट कम ज्यादा करना है, कर ले। ये लो, इस लाइन को सिलेक्ट किया, कलर में गए, कलर थोड़ा इसका वाइट टोन में ले आते हैं, ग्रे टोन में। ये लो, सिलेक्ट करते जाओ, कलर बताते जाओ, वेट बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, जैसे आप पसंद करो। अब आपने इसको प्ले करना है अपनी जरूरत के हिसाब से। शेड्स दे दिए। अब एक काम करते हैं, इसकी ग्राउंड बनाते हैं। ग्राउंड के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं कलर दे के कोई।
अरेंजमेंट, देख रहे हो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, उसकी विजिबिलिटी लोड करनी है, कर दो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करो। अगर आप चाह रहे हो कि इसकी प्रेजेंस थोड़ी सी लाइट कर दी जाए ताकि मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट रखना है, कोई कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ओपेसिटी डाउन कर दो। बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर लाइंस की वैल्यू बिल्कुल लो वैल्यू। बाकी इसके ऊपर आपने टेक्सचर लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, कलर इसका वाइट कर दो क्योंकि ब्लैक है ना पीछे। देख रहे हो, ग्राउंड, बैकग्राउंड, टेक्सचर, कोई पेज कभी जरूरत पड़ जाए, इस तरह का कोई आर्टबोर्ड डिजाइनिंग में रिक्वायर्ड हो जाए, कितने आराम से, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल, क्या है कंटेंट, क्या है, किस तरह उसको रखना है, किस तरह उसको शो करवाना है। कोई पेजेस वगैरह बनाने हो प्रोडक्ट्स के साथ, उसको डिस्प्ले पे लगाना हो, टेक्सचर के साथ उसको प्रोमिनेंट करना हो, ईच एंड एवरीथिंग की जा सकती है। बहुत कुछ हो सकता है। पेज आप अपने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स को, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स, कंपनी के टाइटल, डिस्क्रिप्शन के साथ ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट को, पेज टेक्सचर देखो ग्राउंड के ऊपर, उसकी प्रेजेंस, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह आप डे बाय डे इस टूल के साथ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए। समझ आई है ब्लेंड की? ये मैंने जितनी एग्जांपल करवाई हैं, हर एक को डिफरेंट एंगल से मैंने आपको बता दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट मैं अभी बताने लगा हूं, अभी बात खत्म नहीं हुई। ब्लेंड में एक दो एग्जांपल्स और देखो, और मेन्यू इसका कंप्लीट करो। मेन्यू भी कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, इसकी सब ऑप्शंस मेन्यू की कुछ रहती हैं, वो मैं बताने लगा हूँ, उसको क्लियर करने लगा हूँ। जी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, मेमुना, निदा, समिया, सोफिया, समझ आ रही है? बाकी इसकी इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर मैं आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर दूंगा। खुद अपने तौर पे अटैम्प्ट करना है, पेजेस बनाने हैं अच्छे से, डिज़ाइंस के साथ, टेक्सचर के साथ, ग्राउंड के साथ, इमेजेस के साथ, उसको आप ज़रूर कीजिएगा अटैम्प्ट, ठीक है? अच्छा, इंशाल्लाह आपको इसके फीडबैक मिलेगा क्लाइंट्स की तरफ से। अच्छा ये देखो, मिसाल के तौर पे बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये ऑब्जेक्ट बन तो जाती हैं, अब मैं आपको असल में लेके आना चाह रहा हूँ इसकी तरफ, जो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाया था। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर जो आपको स्लाइड में दिखाया था, अभी इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया कि ये कैसे बने। क्या मैंने बताया कुछ? क्या ये मैंने इससे पिछली वाली स्लाइड के ऊपर जो था, मेन स्लाइड के ऊपर, ये बताया किस तरह बनना है? ये आप बना सकते हो, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, ये ब्लेंड के साथ किए गए हैं। इसके लिए, इसको समझने के लिए देखो, मिसाल के तौर पे आपको कोई इस तरह का टेक्सचर बनाना है, जिस अभी मैंने ये लेफ्ट साइड पे दिख रहा है,
ये देखो, स्ट्रेट लाइन लगाई, वेट थोड़ा बढ़ा दिया। आपको याद होगा मैंने आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में करवाया था ऐड एंकर। ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में ऐड एंकर, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ऐड एंकर पॉइंट्स। इन एंकर्स पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं, इसको थोड़ा सा लो कर देते हैं ताकि हमें एंकर्स नजर आए। ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक, दो, तीन, चार एंकर्स को सिलेक्ट किया, अप किया, शिफ्ट करोगे तो स्ट्रेट चला जाएगा। इसके अपर जो आपके सिलेक्टेड एंकर्स हैं इनको राउंड कर देते हैं। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। सिलेक्शन टूल से इसको प्लेसमेंट्स की अगर सही करनी है थोड़ी बहुत आप कर लेना। इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट के साथ। ये लो, इसका साइज थोड़ा एक दो पॉइंट बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा ये ब्लेंड होने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। इजी ट्रिक इज दैट select both and object blend make। बनेगा नहीं बनेगा? डबल क्लिक करो, ऑप्शन में जाके स्टेप्स बढ़ा दो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, कम करने कम कर दो, ज्यादा करने ज्यादा कर दो। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको किसी जगह पे किसी का कलर सेट करना है वो कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन से हो जाएगा। साइड पे क्लिक करो, ऊपर वाले एरिया को सिलेक्ट करोगे ऊपर वाला सिलेक्ट हो जाएगा, नीचे वाले करोगे नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। इनको अलग-अलग करना चाहो उसका मैंने तरीका बता दिया। सिलेक्शन टूल से सबको सिलेक्ट करो। स्टेप नंबर 1 एक्सपैंड करो, स्टेप नंबर 2 अनग्रुप करो और इसको जहां मर्जी मूव कर लो ऊपर नीचे हो जाएगा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे करके दिखाया। ये आगे पीछे कर दिया ऑब्जेक्ट अपने सारे। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि ये बैंक ऑफ पंजाब का आपने लोगो देखा होगा, उसमें जिगजैग लाइन ऐसी लगी होती है ऑरेंज कलर की और वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कैप्चर किया हुआ है। हाँ, अब आपको याद होगा मैंने क्लिपिंग मास्क आपको करवाया था, हो नहीं जाएगा क्या? अगर आपने पूरे एरिया को कैप्चर करना है वो भी हो जाएगा। ये देखो, ये अगर आपने सिलेक्ट करके इसके अंदर आप इसको क्लिप करना चाहो, हाफ के अंदर क्लिप करना चाहो इस तरह, ये लो, दोनों को सिलेक्ट करो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट प्लस दिस वन, दोनों सिलेक्ट हुए, क्लिपिंग मास्क, मेक, ये लो, हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। कुछ भी इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनानी हो तो बनाने की कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। इसको बाकी आप सेट कर सकते हो। अगर आपको इसकी लाइंस को ऊपर करना हो या सर्कल को आपने टैकल करना हो, उसके लिए याद रखना आपको जाना पड़ेगा लेयर पैनल में, यहां से जाके सारा कुछ हो जाएगा। ये देखो, लेयर पैनल में चले जाओ, ये क्लिपिंग मास्क का आपको एक ग्रुप नजर आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपकी ब्लेंडिंग है जो कि ऑन ऑफ करके दिखाता हूं। ये आपकी ब्लेंडिंग, ये देखो ये ब्लेंडिंग है। अगर आप ब्लेंडिंग को ऊपर नीचे करना चाहो तो इसको एक्टिवेट कर देना, ये सिलेक्ट हो गया। इसको आप साइज भी बढ़ा छोटा कर सकते हो। आपस में नहीं नहीं, जो दिल करता है करो, कलर चेंज करने कर लो। ये इसका कलर कुछ और करना है, इसका कलर कुछ और करना है, इसका वेट कुछ और करना है, इसका वेट कुछ और करना है, कर लो, वो तो मना किया ही नहीं मैंने। क्लिपिंग मास्क तो एक अलग चीज है ना। हाँ,
बाद आप कहते हो कि सर अगर इसमें मैंने चेंजेस करनी है तो क्या करूं, तो मैं कहूंगा क्लिपिंग मास्क से पहले रिलीज करवाओ उसको। सिलेक्ट कर लो पहले दोनों को। ये क्लिपिंग मास्क ये सिलेक्ट हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ ना क्लिप ग्रुप, इसको यहां से क्लिक कर देना। जब ये सिलेक्ट हो जाए फिर इसको रिलीज करेगा, ये रिलीज। एडिट कंटेंट का मतलब जो इसके अंदर वो जिगजैग लाइन लगी वो कंटेंट है, जो कि आप यहां से क्लिक करने से भी जा सकते थे, अभी किया था जो मैंने। रिलीज बाहर निकाल देगा उसको। अब अगर आपको कोई कहा जाए कि इसकी कलर्स को चेंज करना है, तो आप यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आओगे और इसके अबव वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दोगे। करने के बाद कलर क्या चाहिए, आप कलर यहां से चाहे प्रॉपर्टी बार में जाके कर लो, चाहे ये यहाँ पे से कर लो, एक ही बात है। रेड कर दो, नीचे वाला। और वेट भी बढ़ा दूं क्या? ये ऊपर वाले का है, नीचे वाला नीचे पड़ा हुआ है, उसको अलग से एक्टिवेट करो। कलर इसका भी चेंज कर दें क्या? प्रॉपर्टीज में जाके कलर मिसाल के तौर पे येलो ले लेते हैं। वेट बढ़ाना है, वेट भी बढ़ा देते हैं। अब इसकी प्राइस कुछ और हो गई है। और अगर आप दोबारा से क्लिपिंग मास्क करना चाहो कर लो, तरीका वही है क्लिपिंग मास्क का। दोनों को सिलेक्ट करना, चाहे लेयर पैनल से कर लो। दोनों जब सिलेक्ट हो जाए तो मेक क्लिपिंग मास्क। एक से और क्लिपिंग मास्क की दोनों फंक्शन एक ही है क्या? एक से आप किसी चीज को हाँ, सिलेक्शन होती है ना। क्या कह रहे हैं? नहीं हो रहा सिलेक्ट पूरा? अच्छा, ये आपका हो गया वो, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है, नज़र नहीं आ रहा था। ये देखो, अब दोनों को सिलेक्ट कर लो, इसको पहले, इसको बाद में, ये जैसे भी करना चाहो दोनों को सिलेक्ट कर लो, चाहे इधर से कर लो लेयर पैनल से। और मेक, ठीक है, क्योंकि उसकी फिल की प्रॉपर्टी ऑफ हो जाती है। और अगर आप कहो कि मुझे इसका वो दिख नहीं रहा बॉर्डर, दिखा जा सकता है, नहीं तो इसके ऊपर इसी साइज का एक और सर्कल बना के दिखा दो, वो तो टेंशन ही कोई नहीं। ट्रिक है ना, जैसे भी अप्लाई करना चाहो। अच्छा, ये तो मैंने बना दिया। अच्छा, एक और काम करते हैं। ये देखो, आपने टॉम सा बनाना है ऐसे, फ्लिप कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में। ये बना हुआ है, इसके पैरेलल इसकी कॉपी ले लेते हैं, इसको फ्लिप कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लो, दोनों को सिलेक्ट कर लो, और क्लिपिंग मास्क में ऑब्जेक्ट में जाके इसको ब्लेंड करवा लो। कलर येलो है, कलर चेंज कर लो, येलो की वजह से नजर नहीं आ रहा। दोनों सेम कलर करते हैं वो भी कर सकते हो। जस्ट सिंगल स्टेप इसमें बना है, तो इसके स्टेप्स को बढ़ा लो। देख रहे हो? बाकी आगे काम आपका है, और क्या करना चाह रहे हो। जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो, यू कैन मेक एनीथिंग। एक और देखो, एक और आर्टवर्क बनाते हैं। इसको आगे जो मर्जी करो, आपके पास पाथ फाइंडर के थ्रू ये अपने डोर सा यहाँ बनाना है, डोर बना दो।
काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपने बनाना है, आप बना दो। ये तो आपकी क्रिएटिविटी है ना, ये क्या करना चाह रहे हो इसके साथ, किस तरह आगे फर्दर इसको आपने करना है। अच्छा, ये काम जो मैंने आपको ये सारे टूल से सिखा रहा हूँ, स्पाइरल हो गया, ये आपके सारी शेप्स हो गई, अगर आप चाहो पेन टूल यूज कर लो, ये देखो। स्किप कर देते हैं, फिल इसका ऑफ कर देते हैं प्रॉपर्टीज में। फिल मुझे नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पे अभी नहीं चाहिए। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसके स्ट्रोक वैल्यू को थोड़ा हाई करना है, आप हाई कर दो, ये लो। अगर आप शेप को थोड़ा सा मजीद बिचोर करना चाह रहे हो, आपके पास टूल मौजूद है, सारे मौजूद हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ साथ बाकी भी मौजूद हैं। आप इसको अपनी मर्जी से लाइन अप कर लेना, जैसी शेप करना चाहो आप कर लीजिएगा। करने के बाद अगर आपको कोई कहे इसकी सेम कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, दूसरी साइड पे भी ले जाते हैं आउट के साथ, या वो कर लो, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट याद होगा, इतना जो काम कर रहे हो रिफ्लेक्ट कर लिया करो। जब एक शेप बनी है, दूसरी शेप के लिए रिफ्लेक्ट में चले जाओ। रिफ्लेक्ट ये है रोटेट के बराबर में ये। जब रिफ्लेक्ट पे जब क्लिक करते हो, एक ब्लू कलर का ये आइकन नजर आ रहा है, ये छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं पिवट पॉइंट। इस पिवट पॉइंट को आप यहां से मूव करके इसके टॉप पे ले जाते हैं, ताकि इसका रेप्लिका 90 डिग्री पे दूसरी तरफ आ जाए। और के साथ क्लिक कीजिएगा, आ गया कि नहीं कॉपी। और अब आप दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके डबल क्लिक करके या ऑप्शन में जाके कलर डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है क्या बनाना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स की समझा रहा हूँ, बाकी अब आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करते हुए क्या बनाना है, समझ आ रही है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी एक और ऑप्शन करवाने लगा, जो कि अभी आपको कुछ इस तरह के अगर आपको इफेक्ट्स चाहिए, मिसाल के तौर पे आर्ट बोर्ड बना दो। ये चेक कीजिएगा इसकी कुछ और एग्जांपल्स। ये देखो, ये आपके पास एक आर्ट बोर्ड। अगर मैं आपको स्टूडेंट्स ये कहूं कि शेप एक बन गई, काइंड ऑफ क्लाउड मटेरियल बनाना, चलो क्लाउड मटेरियल। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको सर्कल्स से क्लाउड बनाया था, फिल कर दिया, स्ट्रोक को नन कर दिया। क्लाउड बनाना मैंने सिखाया था कुछ दिन पहले। मैंने क्या किया था, एक सर्कल बनाया था और और यहां पे इसकी डिफरेंट कॉपीज बना दी थी। और इस सबको मैंने सिलेक्ट करके पाथफाइंडर में जाके यूनाइट कर दिया था, ये सिंगल शेप बन गई थी। ये देखो, सिंगल शेप बन गई। अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहूं, कॉपी लेना चाहे, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इसके इनसाइड कलर थोड़ा सा लाइट टोन में रख देते हैं, वाइट कर लेते हैं चले। और इसको मैं उठा के इस सर्कल के सेंटर में यहाँ करके रख देता हूँ। सेंटर में रखा जा सकता है, वेरी इजी वे टू डू इट। दोनों को सिलेक्ट करो, अलाइनमेंट में चले जाओ। अलाइनमेंट में आप इसको एक दूसरे के सेंटर में कर दो। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट इज, दिस वन इज अ की ऑब्जेक्ट, बड़ा वाला ये की ऑब्जेक्ट है। दूसरा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको अलाइन पे क्लिक करके आप सेंटर कर सकते हो। ये देखो वर्टिकली सेंटर आ गया, इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर आ गया, दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में
ये मैनुअली करना है, मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आसानी से एक ऑप्शन को यूज करके कर दिया। क्या इसको ब्लेंड कर दिया जाए? देख रहे हो इफेक्ट्स क्या आ रही है, ब्लेंडिंग। इनको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हो डबल क्लिक करके। स्टेप्स अगर आप समझते हो कि कम रखने हैं, जस्ट यू नीड 10 स्टेप्स। लेकिन सिलेक्ट कर लेना पहले सारे को, सिलेक्शन से डबल क्लिक, देन स्टेप्स। देखो, सिंगल स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जो भी करना है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अच्छा, कल को अगर आपको हो कि इसको अलग कर दिया जाए, सेपरेट सेपरेट कर दिया जाए, यू कैन डू इट। एक तो ये है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप इसको एक्टिवेट करके निकाल सकते हो, इस तरह भी दिखा सकते हो। साइज छोटा करना चाह रहे हो, सिलेक्शन टूल, इस तरह का बबल आपने बनाना है, दिखाना है, ये भी कर सकते हो। इस तरह के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अच्छा, अगली बात, आपने एक शेप बनाई, छोटा सा सर्कल लगाया, डिफॉल्ट कर लेते हैं, छोटा सा सर्कल लगाते हैं। इसके इनसाइड कलर कर लें, स्ट्रोक को चाहे बंद कर दें, स्ट्रोक नहीं चाहिए आपको मिसाल के तौर पे। ब्लेंडिंग में आमतौर पर स्ट्रोक को हम ऑफ कर देते हैं, ना भी करें, खैर है, कोई मसला नहीं है इतना। अच्छा, ये देखो, इसकी सेम कॉपी निकालते हैं, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ब्लेंड कर लो, ठीक है, हो गया ब्लेंड, ब्लेंड करना आसान, ब्लेंड हो गया, मेक हो गया। आप चाह रहे हो इसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करना है, आर्क के ऊपर प्लेस करना है, ये लो, ये ऑब्जेक्ट आर्क के ऊपर आ जाए, ये वाली आर्क, इसके ऊपर आप इस ऑब्जेक्ट को रखना चाह रहे हो, कैसे आएगा ये? आप दोनों को सिलेक्ट करो, आर्क को भी और वो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को भी, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड में आपके पास होती है ऑप्शन रिप्लेस स्पाइन, ये क्लिक कर दो। समझ आइए, रिप्लेस स्पाइन। इस तरह आप रिप्लेस स्पाइन से ये काम कर सकते हो। दोबारा देखो, आपने अपने ऑब्जेक्ट बनाए, छोटा सा एक स्क्वायर बनाया, इसकी फिलिंग कर दी येलो या रेड, जो भी करना है, इसकी सेम कॉपी बना दी, बड़ा करना है बड़ा कर दो, सेम साइज का ही बनाना है बना दो, ये लो, इसका कलर कर दिया रेड। ब्लेंड तो हम आज तक कर रहे थे, काफी देर से कर रहे हैं ब्लेंड। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, ब्लेंड में मेक कर दिया, लेकिन यू वांट टू प्लेस ओवर स्पाइरल, स्पाइरल पे प्लेस करना है, स्ट्रोक ऑन करना, कर लो ताकि दिखे आपको। आप इन ऑब्जेक्ट्स को, जो कि ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि यहां पे दिख रहे हैं, इनको इसके ऊपर लेके आना चाह रहे, स्पाइरल पे, दोनों को सिलेक्ट करो, एक जो ब्लेंड किए हुए ऑब्जेक्ट, दूसरा जिसके ऊपर आपने इसको प्लेस करना है।
ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड में रिप्लेस स्पाइन, बिल्कुल उस शेप के मुताबिक अपने आप को वो कर देगा एडजस्ट। अब ये स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं, कोई मसला नहीं है, इसको क्लिक करो, एक्टिवेट करो, डबल क्लिक करो, इसकी ऑप्शन में जाओ, स्टेप्स कम कर दो, मुझे 20 स्टेप चाहिए या और कम चाहिए। बीस स्टेप आ गए, बढ़ाने हैं बढ़ा लो। कम करने कम कर दो। अच्छा इसमें स्टूडेंट से एक और करो, ये जो स्क्वायर है इसकी डायरेक्शन देखो, लाइन हालांकि घूम रही है, ये लाइन के साथ नहीं मूव हो रहा, रोटेट हो रहा, ये अपने आप की पोजीशन स्ट्रेट ही रखी हुई है। इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो आप, जैसे जैसे लाइन मूव हो रही है, रोटेट हो रही है, शेप भी उसके मुताबिक अपने आप को टर्न कर रहा है, ये स्ट्रेट रखेगा, ये टर्न करेगा। अब आपकी मर्जी कैसे दिखाना चाह रहे हो, क्या अच्छा लग रहा है, क्या ये स्क्वेयर्स छोटे ना कर दिए जाएं, आपने बाद में सोचा छोटे कर दिए जाएं, कोई मसला नहीं, कर लो, डायरेक्ट सिलेक्शन क्लिक कर दिया। शेप को भी चेंज कर सकते हो, ये देखो शेप चेंज हो गई, अंडू कर देते हैं। शेप नहीं करनी चेंज, साइज छोटा करना है। वो एंडिंग वाले का भी करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन, नॉट अ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, साइड पे क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, जब ये ऑन हो जाए, अगर आपने इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है या शेप को चेंज करना है फिर तो इसी से कर देना, लेकिन अगर साइज छोटा करना है तो फिर ये ऑन करने के बाद सिलेक्शन टूल पे चले जाना, हैंडल आ जाएंगे, अब कर दो शिफ्ट के साथ। क्वांटिटी वेरी लो, कोई मसला नहीं, सबको सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, ऑप्शन में जाओ, स्टेप बढ़ा दो, ये स्मूथ कलर शेप दोनों स्मूथ हो गए, ये कम कर रहा हूं। अब आप इसको अगर ऐसे ही रखना चाह रहे हो ब्लेंडिंग को, आपकी मर्जी है, इसका इस्तेमाल आपने कहीं रखना है करना है वो आपकी मर्जी है। ये लो, ये का आपका ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बन गया। सेम रेप्लिका निकालना है, यहाँ पे रखना है, फ्लिप करना है, ये लो, जैसे दिखाना चाह रहे हो, जिस तरह दिखाना चाह रहे हो, डिजाइन को जैसा प्रेजेंट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। ये लाइंस भी हो सकती थी, ये जो मैंने बनाई है शेप स्क्वायर, ये लाइंस भी हो सकती है, लाइंस आपको नजर आएंगी पूरी रोटेट होते हुए, अगर आप कर लो। क्या कोई एग्जाम्पल समझ आ रही है, ब्लेंड के ये काफी हद तक क्लियर हो गई है ऑप्शन। एक आधा और इसका टच दे के मैं इसको अगले हम टूल की तरफ आते हैं, एक आध थोड़ा सा और प्रैक्टिस देख लो इसकी, काफी ज्यादा मैंने आपको चीजें बता दी हैं, ब्लेंड के डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे जेहन में आ रही हैं एग्जाम्पल, मैं आपको सारी करवा रहा हूँ, ये सारी आपको ब्लेंडिंग की एग्जाम्पल सामने नजर आ रही है। एक आध और कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अकॉर्डिंग टू, ये आप पेन टूल्स के ऊपर भी कर सकते हो, ये सर्कल के ऊपर भी प्लेस कर सकते हो, ये रेक्टेंगल पे भी प्लेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट, ये सर्कल पे प्लेस किए हुए ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले, स्टार पे भी प्लेस कर सकते हो, पॉलीगॉन पे भी प्लेस कर सकते हो, यहां तक कि आप ब्रश एक लगा लो, ब्रश का स्ट्रोक, जैसे ये लिखा हुआ ब्लेंड, इसके ऊपर भी प्लेस कर सकते हो, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। बाकी
एक्सप्लोर और भी हो सकता है, आप अपना एक्सपीरियंस भी उनसे शेयर करना कि कुछ ऐसा भी बन सकता है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्रश का स्ट्रोक लगा लेता हूँ, लाइक दिस इज अ ब्रश, इसका लेसन आने वाला है वीकेंड पे, फ्राइडे वाले दिन मैं कोशिश करूंगा इसका लेसन दूंगा आपको, पेंट ब्रश का विद ब्लॉक ब्रश, इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा सारी चीजें। लाइक यू वांट टू प्लेस योर सिग्नेचर, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर आप अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहते हैं, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बना लो, सर्कल बना लो, स्टार बना लो, जो दिल करता है वो बना लो। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, इसके अंदर येलो फिल कर दिया, स्ट्रोक को मैंने बंद कर दिया, इसकी सेम कॉपी निकाली और ये मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ और ओवर योर ब्रश स्ट्रोक, जो आपने ब्रश वगैरह प्लेस किया है, इन दोनों को पहले तो ब्लेंड कर लो, दोनों को पहले ब्लेंड कर लो, मेक, ब्लेंड हो गया। अच्छा, ये ब्लेंडिंग को आप ओवर दिस प्लेस करना चाह रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट कर और रिप्लेस स्पाइन, उसने उसके, अच्छा इसको रिवर्स भी कर सकते हो, येलो से रेड की तरफ जा रहा है, आप रेड से येलो भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं रिवर्स, जो कि इसमें था, जो आप बाकियों पे भी अप्लाई कर सकते हो जो इससे पहले आपने किए हैं। क्या लिखा हुआ है? पहले इधर येलो था, इधर रेड था, अब इधर रेड आ गया, इधर येलो आ गया, रिवर्स स्पाइन। बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये ब्लेंडिंग किए हुए ऑब्जेक्ट जो हैं क्या ये ब्रेक किए जा सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया एक्सपैंड से हो जाते हैं कि जितनी आपने अभी तक चीज़ें की हैं, बनाई हैं ब्लेंडिंग, इनको आप अलग-अलग भी कर सकते हो, तोड़ सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो आप। उसके लिए चाहे आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर दें या इसके मेन्यू में जाके एक्सपैंड कर दें, एक ही बात है। हो गया, अनग्रुप करो, हो गया। अब इनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। शेप वेव कलर वलर भी आप इसके सेट करके पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर, इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो, मैनुअली करना चाहो या अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन के थ्रू करना चाहो, ये भी कर सकते हो। बाद में इसका कलर वलर भी अगर आपने चेंज करना है, किसी का कलर वलर भी चेंज कर सकते हो। क्या आपको सारी लैब्स क्लियर हो गई हैं ब्लेंड की, ईच एंड एवरी थिंग? अच्छा, ये हो गया जी ब्लेंड का काम खत्म।